गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड से अध्याय 1 जिसका शीर्षक है कड़कबक और इस कविता के कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने इस काव्य को 2 खंडों में विभाजित किया है। हम लोग दोनों खंडों का आदर्श वाचन के बाद अर्थ को समझेंगे। जैसा कि बताया गया है, मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम की पीर के कवि कहे जाते हैं। और इनका जन्म लगभग 1492 ईस्वी में जायस अमेठी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज था। बचपन से ही ये मृदुभाषी स्वभाव के थे। चेचक हो जाने के कारण इनका स्वरूप सुंदर तो नहीं था, वरना ये बाईं आँख और कान से भी वंचित थे। बचपन से ही अनाथ हो जाने के कारण वे बाल्यकाल से ही साधु संत फकीरों के सानिध्य में भ्रमण करते रहे। जायस में रहते रहते ये आरंभिक काल में ही इन्होंने कुछ समय किसानी भी की, किंतु स्वभाव से संत होने के कारण इनका शेष जीवन एक सच्चे फ़कीर के रूप में गुजरा। इनका निधन अनुमानतः 1548 ईस्वी में हुआ। ये संक्षिप्त रूप में मलिक मोहम्मद जायसी का परिचय था। आइए हम लोग अब उनके द्वारा रचित काव्य खंड को आदर्श वाचन के रूप में पहले जानेंगे, उसके बाद उसके अर्थ को हम लोग जानेंगे। एक नैनन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जय कवि सुनी। चांद जैस जग विधि अवतारा, दिनह कलंकिन उजियारा। जग सूझा एक ही नैना, उबा सुख अस नक्तन माहा। जौ लही अम्भही डाभ न होई, तौ लही सुगन बसाई न सोई। किना समुद्र पानी जो खारा, तौ अति भऊ असुझ अपारा। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरी लाग आकाशा। जो लाही घरी कलंक न परा, कांच होई नहीं कंचन करा। एक नैनन जस दर्पण औते ही निर्मल भाऊ, सब रूपवंत गही मुख जो ही कई चाऊ। अर्थात मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी असुंदरता का वर्णन करते हुए सांसारिकता के मायावी सौंदर्य का सूक्ष्म वर्णन किया है। कवि एक नेत्र से विहीन होने पर भी वह कभी दुख नहीं प्रकट करता है, बल्कि अपनी गुणवत्ता के आधार पर नेत्रहीनता को व्यर्थ मानता है और कहता है कि यह संसार अपनी अपूर्व छटा और विराटता को लेकर अपने भीतर अनेक रहस्यों को छुपाए हुए है। इस नश्वर शरीर में कवि अपनी नेत्रहीनता की तुलना प्रकृति के अनेक स्वरूपों से करते हैं। उनके गुण कर्म को ही सर्वोपरि मानते हैं। जैसा कि कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार काले धब्बे से युक्त चंद्रमा अपनी शीतलता और प्रभा से जग को आलोकित करता है, उसी प्रकार उसका दोष गुण के आगे ओझल हो जाता है।
जिस प्रकार बिना आम्र मंजरियों के आम में सुगंध नहीं पैदा होता, अपने खारापन के लिए सागर उतना गुणनहीन नहीं है जितना अपनी विशालता और गहराई के लिए। सारे सुमेरु पर्वत के स्वर्णमय होने का एकमात्र यही कारण है कि वह शिव त्रिशूल द्वारा नष्ट किया गया है, जिसके स्पर्श से वह सोने का हो गया है। जब तक घड़िया अर्थात सोना गलाने के पात्र में कच्चा सोना गलाया नहीं जाता, जब तक वह स्वर्ण कला से युक्त अर्थात चमकदार नहीं हो सकता। जायसी अपने संबंध में गर्व से लिखते हुए कहते हैं कि वे एक नेत्र के रहते हुए भी एक दर्पण के समान निर्मल और उज्जवल भाव वाले हैं। अतः अंगहीन पर भी गुणी व्यक्ति पूजनीय होते हैं। दूसरा पद है, मुहम्मद यदि कभी जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। जोरी लाए रकत के लेई, गाढ़ी प्रीत नैन जल भई। ओ मन जानी कबित उसकिन्हा, मकू रहे जगत कहीं चिन्हा। कहाँ सो रतन सेनी अस राजा, कहाँ सुबह असी बुद्धि उपराजा। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानू, कह राघो जय किन्हीं बखानू। कहूँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। धनी सुपुरुख जस कीरत जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। कोई न जगत जस बेंचा केई न, लीन जस मोल। जो यह पढ़े कहानी, हम सवेरे दुई बोल। दूसरे पद में मोहम्मद जायसी कहते हैं कि मैंने इस कथा को जोड़कर सुनाया है और जिसने भी इसे सुना उसे प्रेम की पीड़ा प्राप्त हो गई। इस कविता को मैंने रक्त के लई लगाकर जोड़ा है और गाढ़ी प्रीत को आंसुओं से भिगो कर गीला किया है। मैंने यह विचार करना कविता की रचना किया है कि यह शायद मेरे मरने के बाद संसार में मेरी यादगार के रूप में रहे। वह राजा रत्नसेन अब कहाँ है? कहाँ है सुआ जिसने राजा रत्नसेन के मन में ऐसी बुद्धि उत्पन्न की? कहाँ है सुल्तान अलाउद्दीन और कहाँ है वह राघव चेतन जिसने अलाउद्दीन के सामने पद्मावती का रूप का वर्णन किया गया है? कहाँ है रानी पद्मावती जो इस संसार में नहीं रहा, केवल उनकी कहानी बाकी बची है, यानी हम लोग इतिहास को दोहरा रहे हैं। धन्य है वही जिसकी कृत और प्रतिष्ठा स्थिर है। पुष्प भले ही नष्ट हो जाए, यानी फूल भले ही नष्ट हो जाता है, उसकी कृति रूप सुगंध नष्ट नहीं होती है, लेकिन उसकी जो कृति रूप जो सुगंध है, सौंदर्य है, वह नष्ट नहीं हो पाती है। संसार में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी कृति बेची न हो, और ऐसे कितने हैं जिन्होंने कृति मोल न ली हो। जो इस कहानी को पढ़ेगा, दो शब्दों में हमें याद करेगा।